एक ऐसी लड़की जो आपको 1 किलोमीटर दूर से देख सकती है। एक ऐसी लड़की जो 60 सालों तक लड़का बनकर रही। क्यों? कारण बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी उन 3 इंसानों की जिन्होंने 5 करोड़ लोगों की जान बचाई। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, यह है जर्मनी की रहने वाली वेरोनिका साइडर। जहाँ एक नॉर्मल इंसान केवल 20 फीट तक क्लियरली देख पाता है, वहीं वेरोनिका 1.5 किलोमीटर दूर तक क्लियरली देख सकती है। डॉक्टर्स के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है कि ये हो कैसे रहा है। आप इसे चमत्कार मान सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, ये कहानी एक लड़की की जो जिंदगी भर लड़का बन के रही। साल 1789 में जन्म हुआ मार्गरेट बकली का। उनका बचपन से ही शौक था कि उन्हें डॉक्टर बनना है और आर्मी में जाना है, लेकिन उस समय एक प्रॉब्लम थी कि लड़कियां डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकती थी। तो इसलिए मार्गरेट ने अपने बाल वाल कटाए और कोट वोट पहना और एक लड़का बनकर एडमिशन के लिए चली गई और डॉक्टरी की पढ़ाई में उसका एडमिशन हो भी गया। और उस पढ़ाई के दौरान चाहे मौसम कैसा भी हो, मार्गरेट हमेशा कोट पहन कर रखती थी। और जब उससे बाकी लड़के पूछते थे कि यार तुम्हारी आवाज बहुत पतली है, तो वो बोलती थी कि मेरी उम्र बहुत कम है इसलिए मेरी आवाज पतली है। और फिर इसके बाद मार्गरेट का सिलेक्शन हो गया आर्मी में, और फिर ऐसे धीरे धीरे काम करते करते मार्गरेट आर्मी में जनरल की रैंक तक पहुंच गई थी। मार्गरेट ने अपने सारे दोस्तों से कहा था कि जब मैं मरूंगी तो मेरे कपड़े ना उठाए जाएं और मेरी बॉडी को साफ ना किया जाए, कारण आप भी जानते हो। लेकिन साल 1865 में जब उनकी मौत हुई तो जो उनकी मेड थी उन्होंने इनकी बात नहीं मानी और उनके कपड़े निकाले और सफाई करने लगी। और जब सफाई करने लगी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें पता चला कि एक लड़का नहीं, ये तो एक लड़की थी। तो ऐसे मार्गरेट ने 60 सालों तक दुनिया को फुद्दू बनाया। फैक्ट नंबर 8, ये कहानी है 26 अप्रैल 1986 की शर्नोबिल डिजास्टर की, न्यूक्लियर डिजास्टर की। इस डिजास्टर में वैसे तो 4000 लोग मरे थे, लेकिन 5 करोड़ लोग भी मर सकते थे अगर ये 3 लोग ना होते। और इन तीनों का नाम है एलेक्से, वैलेरी और बोरिस। शर्नोबिल डिजास्टर का पहला धमाका तो नॉर्मल था, लेकिन एक दूसरा धमाका होने वाला था जो बहुत खतरनाक होता। 185 टन का न्यूक्लियर लावा पानी के साथ मिलने वाला था और इन दोनों के मिलने के रोकने का काम इन तीनों को मिला था। ये तीनों अपनी जान पर खेलते हुए रेडियो एक्टिव वाटर्स में घुस गए। इन्हें पता था कि पानी जहरीला है, इनका मरना कंफर्म है, लेकिन फिर भी ये गए और इन्होंने वो डिजास्टर होने से रोक लिया। अगर वो दूसरा धमाका होता तो पूरे यूरोप के 5 करोड़ लोग मर जाते और अगले 5 लाख सालों तक यूरोप रहने लायक ना रहता। फैक्ट नंबर 7, नॉर्मली एक प्लेन में कितने लोग बैठते हैं? 200, 300, मैक्सिमम 400, लेकिन एरोप्लेन्स की हिस्ट्री में एक बार 1000 से ज्यादा लोग एक ही प्लेन के अंदर बैठे थे। बात है साल 1991 की। तब अफ्रीका से सारे इथियोपियन ज्यूज को वहां से लेकर इजराइल के अंदर लाना था और बहुत जल्दी लाना था। इसलिए पहले तो प्लेन के सारे चेयर्स को हटाया गया और फिर 1000 लोग खड़े होकर, जैसे हम ट्रेन की जनरल बोगी में खड़े होकर आते हैं, वैसे ही प्लेन में खड़े होकर आए थे। फैक्ट नंबर 6, पूरे यूरोप में ऐसे बड़े बड़े टनल्स बने हुए हैं। साइंटिस्ट हमेशा से ये सोचते थे कि ये किसने बनाए होंगे, उन्हें कोई आंसर नहीं मिलता था, लेकिन अब वो आंसर मिल चुका है। एक जानवर होता है स्लॉथ नाम का, जो कि आजकल छोटा सा होता है, लेकिन आज से लाखों साल पहले ये बहुत बड़ा हुआ करता था और धीरे धीरे करते करते इसने ये बड़े बड़े टनल्स बनाए थे। फैक्ट नंबर 5, बिहार दुनिया का लौता ऐसा स्टेट है जहाँ पर 3 साल की डिग्री 5 से 6 साल में होती है। और ये चमत्कार ऐसे होता है कि वहाँ के जो कॉलेजेस हैं वो एग्जाम नहीं लेते हैं, कहाँ से पास करोगे। ये जो शानदार व्यवस्था की गई है, इसके पीछे लॉजिक है। ऐसा नहीं कि बिना लॉजिक के किया हुआ है। लॉजिक ये है कि अगर बच्चे पढ़ लेंगे 3 साल में तो फिर वो जॉब मांगेंगे, फिर सरकार को जॉब देनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया ये है कि इनको पास ही ना होने दो, एग्जाम ही मत कराओ। बहुत बढ़िया। और इसमें केवल नेता लोगों की खराब नहीं है, वहाँ के लोगों की भी गलती है। देते रहो कास्ट के नाम पर वोट। ऐसे ही पढ़ाई करने से और ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम से इंडिया एक दिन सुपर पावर बन जाएगा और बिहार बनेगा सुपर स्टेट। फैक्ट नंबर 4, ये हिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जापान और मंगोलिया के बीच का। आप जानते हो मंगोलियंस इतने खतरनाक थे कि उन्होंने चाइना पर कब्जा कर लिया था और कोरिया पर कब्जा कर लिया था और फिर बचा था जापान। और इसी कड़ी में 13वीं शताब्दी में चंगेज खान के पोते कुबलाई खान पूरे जापान पर कब्जा करना चाहते थे और इसी के लिए साल 1274 में वो बहुत बड़ी फौज लेकर समुद्री रास्ते से जापान पर कब्जा करने के लिए आए। वो लेकर आए थे 900 शिप्स और उनमें बैठे हुए 40,000 सोल्जर्स। लेकिन जैसे वो सारे शिप्स जापान के पास पहुंचे तब एक खतरनाक समुद्री तूफान आया और वो तूफान इतना खतरनाक था कि 300 से ज्यादा शिप्स डूब गए और 13,000 से ज्यादा मंगोलियन सैनिक समुद्र में डूब गए। और इसके बाद कुबलाई ने प्लान कैंसिल कर दिया और वो वापस आ गए मंगोलिया। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो 7 साल के बाद दोबारा गए
जापान में लड़ने के लिए, और इस बार और खतरनाक प्लान के साथ 4000 शिप्स लेकर गए थे और 1,40,000 सैनिक साथ में गए थे। लेकिन इन 7 सालों में जापान के लोगों ने पूरे समुद्री तट पर ऊंची ऊंची दीवारें बना ली थी, जिसकी वजह से मंगोलिया के शिप्स को कोई जगह नहीं मिल रही थी अपने शिप्स को रुकवाने के लिए, और वो काफी समय तक समुद्र में ऐसे ही डोलते रहे। लेकिन तभी एक और खतरनाक समुद्री तूफान आया, बहुत बढ़िया। और ये समुद्री तूफान इतना खतरनाक था कि इसमें 2000 से ज्यादा शिप्स डूब गए और मंगोलिया के इतने सैनिक मरे कि जिनकी कोई गिनती नहीं है। और फिर इसके बाद मंगोलिया ने परमानेंट तरीके से हार मान ली और वो फिर दोबारा जापान के पास कभी नहीं आए। और इसी वजह से जापान के लोग आज भी समुद्री हवाओं को पूछते हैं और वो इन हवाओं को बोलते हैं कामिकाजे। फैक्ट नंबर 3, हर पक्षी बहुत मेहनत करता है अपना घोंसला बनाने के लिए, लेकिन चमगादड़ इस बात पे विश्वास नहीं करता। ये जो पेड़ के अंदर आप जो बच्चे देख रहे हो, ये चूहे के बच्चे नहीं है, ये बच्चे हैं बैट के, चमगादड़ के। सफेद चमगादड़ों की एक प्रजाति होती है हॉन्डुरन व्हाइट बैट्स नाम की, जो हेलिकोनिया नाम के पौधे को बीच से फाड़ती है और उसके अंदर अपना एक शानदार सा घोंसला बना लेती है, जहाँ पे बच्चे ऐसे आराम से रहते हैं। फैक्ट नंबर 2, ये कहानी एक ऐसी नर्स की जो वर्ल्ड वॉर 1 में दोनों साइड के सोल्जर्स की देखरेख करती थी और उनका नाम था एडिथ केविल। ब्रिटेन की रहने वाली एडिथ केविल दुश्मन देश जर्मनी के सोल्जर्स का भी इलाज करती थी, लेकिन एक बार उन्होंने 200 ब्रिटिश के सोल्जर्स को जर्मनी की चंगुल से भगा दिया था। और जब जर्मनी को इसके बारे में पता चला तो एडिथ को गोलियों से भूनकर मार दिया गया। और आज की तारीख में जब आप यूके जाओगे तो आपको एडिथ का ये स्टैच्यू बना हुआ मिलेगा। फैक्ट नंबर 1, ये किस्सा है छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके कुत्ते का। उनके कुत्ते का नाम था वाग्या, जिसका मराठी में मतलब होता है शेर। साल 1860 में जब शिवाजी महाराज 52 साल के थे तब उनका देहांत हो गया, और फिर इसके बाद जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तब वाग्या दूर से देख रहा था। वाग्या अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और वो इतना दुखी हो गया था कि वो खुद आग के ऊपर कूद गया और उसने भी अपनी जान दे दी। और आज भी महाराष्ट्र के रायगढ़ फोर्ट में वाग्या का एक स्टैच्यू है। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो, आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो 2 काम करो, पहला इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।